हेलो स्टूडेंट, आज हम जो हमारा शेष बचा हुआ पार्ट था क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, हम इसके पहले वाले वीडियो में एक सवाल कर रहे थे बीके कोमावत चैप्टर नंबर 5 का। एग्जांपल नंबर हमारा कौन सा है 25। उस सवाल में हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। आपको पता है उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था ए का था 390 और बी का था शंकर का था 390 जो कि प्रॉफिट है और मंगल का था 260। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के पश्चात अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए, पर्टिकुलर शंकर मंगल उमेश, पर्टिकुलर शंकर मंगल और उमेश। आप देख सकते हैं इसके क्रेडिट साइड में हमने क्या क्या चीजें लिखी है। हालांकि ये जो चीजें लिखी जाती है वो आप चैप्टर नंबर 2 में सीख चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखी जाती है? सभी साझेदारों की पूंजी। हमारे पास 2 साझेदार पुराने हैं, हमने उन दोनों की पूंजी लिखी है, शंकर की है 2000 और मंगल की है 1000। उसके बाद हमने इसके पहले एक अकाउंट बनाया था जिसका नाम था रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें हमारा प्रॉफिट आया था, कहां पर आया था डेबिट साइड और ट्रांसफर होकर के यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री हुआ है और यहाँ क्रेडिट साइड में आया 390 और 260 रुपए। उसके बाद हमारी बुक्स में बता रखा है कि जो नया साझेदार इसमें आ रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ये हमारा चैप्टर का नाम है और हमारे सवाल में भी एक नया पार्टनर आ रहा है जो कि प्रीमियम के रूप में गुडविल आ रहा है, नगद ला रहा है। कितने रुपए के लिए क्या है 1000। इसको हमने 3/5 और 2/5 जो पुराने साझेदारों के अनुपात में उसमें हमने डिवाइड किया है। तो शंकर का हिस्सा है 600 रुपए और मंगल की राशि निकली है 400 रुपए। यहाँ तक 1 2 3 यहाँ तक काम करने के बाद हमने ना बाय कैश अकाउंट ये अभी नहीं निकाला। उमेश कितनी पूंजी लाएगा ये हमारे सवाल में कहा है यथेष्ट पूंजी देगा या जितनी पूंजी की आवश्यकता होगी वो लेकर के आएगा। इसका निर्धारण हमने एक वर्किंग नोट्स के द्वारा किया है। तो आपको ये कैसे आया मैं नीचे बताऊंगा वर्किंग नोट्स में। हमने अभी यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय कैश अकाउंट ये 3 चीज निकाली। उसके बाद हमने शंकर और मंगल दोनों का जोड़ किया है। तो शंकर का कितना हो गया 2290 रुपए, 2990 और मंगल का कितना हो गया 1660 रुपए। इन दोनों की पूंजी के आधार पर हम यहाँ उमेश की जो पूंजी निकली है 2325 रुपए, उसकी गणना किस प्रकार से की है अभी इसका वर्किंग नोट देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो उमेश आ रहा है कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/3 हिस्से के लिए, 1/3 हिस्से के लिए और संपूर्ण फर्म का भाग कितना है 1। अगर संपूर्ण फर्म के भाग 1 के जो उसमें से उमेश को 1/3 हिस्सा दे दिया जाए तो हमारा शेष बची हुई राशि कितनी होगी या शेष बचा हुआ हिस्सा कितना होगा तो होगा 2/3। अब इस 2/3 से हमने यह काम किया है शंकर और मंगल अपने 2/3 भाग के लिए पूंजी लाता है। शंकर कितने लेके आया है 2990, मंगल कितनी लाया है 1660। इस प्रकार से कुल पूंजी कितनी हो गई है दोनों की कुल पूंजी कितनी हो गई है 4650। लेकिन हमें क्या करनी है फर्म की कुल पूंजी निकालनी है और फर्म की कुल पूंजी निकालने के लिए अभी हमने जो लिखा है शंकर और मंगल अपने 2/3 भाग, क्योंकि शेष बचे हुए साझेदारों का हिस्सा कितना है 2/3। अब हमें टोटल फर्म की पूंजी निकालनी है तो 4650 का अगर हम 2/3 का उलट गुणित कर देंगे मतलब 3/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगी टोटल फर्म की कैपिटल निकल आएगी। यहाँ टोटल फर्म की कैपिटल कितनी निकली है 6975 रुपए। ये टोटल फर्म की कैपिटल है, इसमें उमेश की पूंजी भी शामिल है। तो अब हम उमेश की पूंजी को निकालेंगे जिसका हिस्सा कितना है 1/3। ये 6975 का 1/3 क्या है तो इससे उमेश की पूंजी कितनी निकली है 2325 रुपए। यही वर्किंग नोट से जो हमने निकाली है इसको बाय कैश अकाउंट करके यहाँ पर शो किया है। कहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट उमेश इतनी पूंजी लेकर के आएगा। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड में जो भी साझेदारों को पूंजी मिलनी थी जो लेकर के आ रहे हैं वो जो उनका हिस्सा बनता है वो सब हमने यहाँ लिख दिए और डेबिट में यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है तो इसी अमाउंट को ट्रांसफर करके हमने यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस शीट। शंकर की जो पूंजी हो रही है 2990, मंगल के 1660 और उमेश की 2325 रुपए। इसके बाद हमको बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, इस फर्म का पहले तो 2 थे शंकर और मंगल, अब उमेश भी शामिल हो गया है तो नई फर्म का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। और इस बैलेंस शीट में हमारी जो बुक्स है उसमें एग्जांपल नंबर 25 में देखेंगे तो वहां पर कैश की राशि हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 650, ये हमारी बुक्स में दे रखी है, प्रश्न में दे रखी है तो हमने वो लिखा है। उसके बाद जो हमारा नया साझेदार उमेश है वो कैपिटल कितनी लाएगा वर्किंग नोट से निकाली हमने 2325। आप देख सकते हैं नीचे मैंने निकाली थी वो 2325 और कैश लेके आएगा। उसके बाद वो प्रीमियम की राशि कितनी लेकर के आया, गुडविल की राशि कितनी लेकर के आया 1000। इस प्रकार से ये 3 जो अमाउंट है वो हमारे नगद के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं, फर्म को प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने लिखा 3975 रुपए।
हमारे जो डेब्टर्स है वो 1000 रुपए के, यहाँ पर पहले बताया था 400 रुपए डूब रहे, फिर बोला उसने मात्र 100 रुपए डूब रहे, तो समायोजन में जो राशि दी गई है उसी को हम लेकर के चलते हैं। देनदार हमें 1000 रुपए देंगे, उसमें से 100 रुपए हमारे डूब रहे हैं, तो हमें प्राप्ति कितने होंगे 900 रुपए। ठीक इसी प्रकार से स्टॉक जो है हमारा पूर्व में 1500 था, बाद में ये इंक्रीज हुआ है 500 रुपए से, और इसकी राशि कितनी हो गई है 2000 रुपए हो गई। मशीनरी की बात करें तो पहले हमारी मशीनरी जो थी कितने की थी 650 रुपए की, बाद में रिड्यूस हो गई, कितनी रिड्यूस हुई है 150, तो इसका अमाउंट कितना निकला है 500। तो इस प्रकार से हमारा जो असेट साइड है उसका टोटल हुआ 7375, 7375 रुपए। अगर हम लायबिलिटी साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने क्रेडिटर्स लिखा है, और ये क्रेडिटर्स मैंने कहां से देख करके लिखा है, हमारे बुक्स की बैलेंस शीट में से देख करके लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आएगा लायबिलिटी साइड में आएगा तो 400 मैंने उसके लिखे। उसके बाद मैंने कैपिटल लिखे, ये जो कैपिटल लिखी है मैं कहां से लेकर के आया हूं, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि ये सभी साझेदारों की कैपिटल है, मैं यहां से इसको ट्रांसफर करके यहां लाया हूं। क्योंकि पूंजी एक दायित्व होता है, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में मैंने लिखा है शंकर, मंगल और उमेश, इन तीनों की पूंजी लिखी है, उसकी राशि लिखी है, इसका टोटल क्या है, तो इसका टोटल हो गया 7375। इस प्रकार से हमने बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बनाई। हमारे सवाल में एक और चीज निकालने को बोला गया है, न्यू फर्म ऑफ रेशो। तो नई फर्म का रेशो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया संपूर्ण फर्म के भागों को माना हमने 1, और उसमें से जो उमेश आ रहा उसके हिस्से को माइनस किया 1/3, लघुत्तम लेकर के हल करेंगे तो शेष बचा हुआ भाग कितना निकलेगा 2/3। ये शेष बचा हुआ भाग शंकर और मंगल का निकला है। तो हमने यहाँ लिखा शंकर मंगल, एस मतलब शंकर, एम मतलब मंगल। शंकर और मंगल दोनों का पुराना अनुपात कितना था, हमारी किताब में हमारे प्रश्न में सबसे ऊपर आप देख सकते हो 3/5, और मंगल का कितना है 2/5। इसमें अगर हम ये 2/3 और 2/3 को अगर इसे इंटू कर देंगे तो हमारी राशि कितनी निकलेगी, अमाउंट कितना निकलेगा 6/15, 4/15। तो ये शंकर और मंगल का रेशियो निकला है। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोनों का हर कितना हो रहा है 15 हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से उमेश की जो हिस्सा है वो 1/3 है, लेकिन इसको भी हमको 15 करना है, इसलिए हम इसके अंश और हर में कितने का गुणा कर देंगे 5 का गुणा कर देंगे, ताकि इसका भी हर कितना हो जाए 15। तो हम हमारा जो नया रेशियो क्या हो जाएगा 6/15, 4/15 और 5/15, और इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोस न्यू रेशियो विल बी 6:4:5। तो इस प्रकार से हमारा सवाल हुआ है। यह सवाल परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए स्टूडेंट्स इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। ये बहुत सारे हिस्से के साथ पूछा गया है। वार्षिक परीक्षा में इतनी सारा मटेरियल पूछा जाना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको सवाल पूरी तरह से अच्छे से आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।